यही अंगूठा और यही अंगूठा के वजह से इनके ससुराल वाले जो लोग हैं वो इनके दरवाजे पे एक सामान के तरह उठाकर फेंक देते हैं। हम नहीं रखेंगे, अगर मेरा बेटा जहर खा लेगा तो हम क्या करेंगे? इसको लेके रख के हम क्या कर सकते हैं? मारने लगी तो फिर भी हम चुप रहे। तो देखिए कि अब तो ये जाएगी नहीं, तो रक्षाबंधन का समय आया तो हमें यहाँ छोड़ दिया, उसके बाद चले गए। किसी कीमत में नहीं रखेंगे, जो ये क्या कर लेंगे हमको। कोर्ट कचहरी ऐसे एसपी दरोगा है जो मैं सब मेरे पॉकेट में रहता है। जहाँ न नमस्कार, न सत श्री अकाल, न आदाब, न जय हिंद। क्योंकि जब बेटी पे जब सवाल उठता है तो ये सब जो है वो पीछे रह जाती है। और यह जो सवाल है वह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एक बहू को आखिर बेटी क्यों नहीं बनाया जाता है। एक लेंगे कि आखिर माजरा क्या है, यह पूरी सच्चाई क्या है, इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ क्या घटना हुई है? मेरे साथ शादी के 2 दिन पहले मेरा अंगूठा कट गया था एक्सीडेंट के समय। मतलब अंगूठा कट जाने के बाद आपको जो है वो आपके ससुराल वाले आपके दरवाजे पे फेंक जाते हैं? जी। हाँ जी। क्या कहते हैं? कहते हैं कि अब हम नहीं रखेंगे। अब हम नहीं रखेंगे। अब हम नहीं रखेंगे। कैसे उंगली जरा दिखाएंगे कि अंगूठा जो है जरा देख लीजिए। यही अंगूठा और यही अंगूठा के वजह से इनके ससुराल वाले जो लोग हैं वो इनके दरवाजे पे एक सामान के तरह उठाकर फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद स्पष्ट तौर पे कहते हैं कि मैं तुमको नहीं रखूंगा। आखिर क्यों इस तरीके की बात आती है? आखिर हमेशा इस बिहार में हमेशा बेटी क्यों प्रताड़ित होती है? यह सवाल बहुत बड़ा सवाल है। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हम यहाँ आए तो उस समय से फोन पूरा बंद। महिला आयोग में खबर किए तो वहाँ भी गए, तो वो लोग भी गए तो बोले किसी कीमत पे हम नहीं रखेंगे, अगर मेरा बेटा जहर खा लेगा तो हम क्या करेंगे? इसको लेके रख के हम क्या कर सकते हैं? तो वो लोग हमें लेके चले आए, फिर वहाँ नहीं रखे। और उसके बाद मैंने फिर वहाँ से आए तो फिर थाना में केस किए, भगवानपुर थाना में। तो वहाँ जब केस किए तो कुछ दिन वो लोग बैठे रहे, बोले कि आएगा नोटिस तब जाएंगे हम लोग। तो एक वहाँ पे भी गए तो वो लोग मतलब कल बुधवार के दिन वो लोग केस लेके आए थे। वो लोग को जब लेके आए तो उनको शाम में कल हो के सुबह 10 बजे तक छोड़ दिया गया। और क्यों छोड़ दिया गया ये तो हमें नहीं पता, लेकिन अब ये हमें समाज वाले ही बताएंगे कि क्यों छोड़ दिया गया उसे यहाँ भगवानपुर लाया जाता है, भगवानपुर थाना पकड़ के लाती है और उसके बाद जो है उसको छोड़ दिया जाता है। क्यों छोड़ा जाता है ये आपने सवाल भगवानपुर प्रशासन से पूछा? हाँ, हमने तो पूछा तो बोला कि उसका अभी नोटिस नहीं आया है, इसलिए 15 दिन के लिए उसको छोड़ दिया गया। अच्छा, आपकी शादी जो है वो कहाँ हुई थी? बिहार शरीफ मामू भगना पहाड़ी के पास। लड़का जो है वो क्या करता था? अभी मतलब अपना हॉस्टल और प्लस स्कूल है, उसी में पढ़ाते हैं बस। जो शादी आपकी हुई थी वो कब हुई थी? 19 नवंबर को 2021 को। 2021 को शादी हुई थी और आपको जो है वो कब यहाँ पे लाके कब छोड़ा जाता है? 9 अगस्त 2022 को। मतलब कितने महीने आप वहाँ पे रही? 8 महीने। 8 महीने वहाँ पे रही। 8 महीना जब आप वहाँ पे रही हैं तो क्या आपके पति और आपके सास, आपकी ननद का व्यवहार किस तरीके का रहा? कुछ दिन तो अच्छा रहा, उसके बाद अपना मतलब ताना वाना मारने लगी। तो फिर भी हम चुप रहे। तो देखिए कि अब तो ये जाएगी नहीं, तो रक्षाबंधन का समय आया तो हमें यहाँ छोड़ दिया, उसके बाद चले गई। कौन कौन लोग आपको छोड़ने यहाँ आए थे? मेरी सास और ननद और ड्राइवर आया था। तो ननद और ड्राइवर मुझे घर छोड़ने आए और सास भगवानपुर ही रुक गई। सास जो है वो भगवानपुर उतर जाती है, आपको गाड़ी से आपकी ननद यहाँ छोड़ने आती है। क्या ननद आपको छोड़ने के बाद आपके घर में आई? घर नहीं जा रही थी तो हम बोले, तो फिर आई तो खाना भी नहीं खा रही थी, तो फिर हम बोले कि खा लीजिए, तो एक पूरी खाई और उसके बाद फिर चली गई। उसके बाद आपने जब फोन वगैरह किया अपने पति को, अपने सास को? हम शाम में ननद को फोन किया तो ननद उठाई तो बोली भाभी हम पहुंच गए। हम बोले ठीक है। उसके बाद रख दिए और रात में फोन किया पति को तो नहीं उठाया। बोले कि मेरा आदत नहीं है फोन उठाने का, इसलिए हम नहीं उठाए थे। बोले कोई बात नहीं। उसके बाद से फिर फोन नहीं उठाने लगे। आपका फोन रिसीव नहीं किया जा रहा था। उसके बाद जब आप प्रयास नहीं किए वहां जाने के लिए? प्रयास किए थे लेकिन उन्होंने रखने से इनकार कर दिया, तो हम किस लिए जाते। मतलब कौन रखने से इनकार किया? मतलब सास बोलने लगी कि अगर लेके आइएगा तो हाँ कुछ हो जाएगा, उसका रिस्क हम नहीं ले सकते। मतलब कुछ क्या हो जाएगा? मतलब ऐसा कुछ उल्टा पुल्टा अगर कहीं मर जाती है तो उसका रिस्क हम नहीं ले सकते। मतलब कैसे मर जाएगी? अभी वो लोग ही बता सकते हैं ना।
वो लोग देख लीजिए किस तरीके का ये मामला है। और हमारे साथ जो है यह बिहार में यह जो घटना है वह कोई एक घटना इस तरीके की नहीं है, हजारों तरीके से लाखों तरीके की इस तरीके की घटना उभर के आती है। और उनके साथ पिताजी भी हैं। क्या पूरा मामला क्या हुआ था? जी नमस्कार। हम लोग जो है शादी के 2 दिन पहले बच्ची का अंगूठा कट गया, उसको उनको खबर नहीं दिए और उनको हम बोले कि मेरा बच्ची का अंगूठा जो है किवाड़ी से चिपा गया है। ये बात झूठ बोले ऐसे उनको। और तो वो बोले कि हमको क्यों नहीं कहे, तो हम बोले कि अंगूठा जो है थोड़ा ज्यादा डैमेज हो गया था किवाड़ी छपाने के कारण जो कट गया, मगर बशर्ते यह बात नहीं था। ये भगवानपुर मार्केट करने जा रही थी, उस पीरियड में कटवा पुल है जो लोहा का था, उस पर जो है गाड़ी स्लिप किया, जो अंगूठा कट गया तो पानी में गिर गया या कहाँ गिरा जो नहीं पता चला, वहीं पुले पर हुआ। उसके बाद जो है वहां से हम मार्केट गए हुए थे शादी के सामान खरीदने के लिए। वो जब वहां हमको खबर मिला तो फौरन आए तो देखे कि जो ऐसे ज्यादा डैमेज है अंगूठा, तो उसको जो है हम अपना ट्रीटमेंट करते थे वो कर दिए। और कर देने के बाद फिर हम जो है डॉक्टर केसी कुमार हैं, उनसे जो है जाके एसपी चंद्रा, उनके लड़का केसी कुमार के लड़का एसपी चंद्रा, उनसे जाके ऐसे दिखाए थे कि ठीक है सर यही दवाई चला दीजिए, अब बाकी जो है फिर है। तो यहाँ से जो है फिर दवाई चलने लगा, शादी हो गया। शादी में सब लोग, हालांकि मेरी बच्चा जो छोटा वाला है वो बोल भी दिया जब स्टेज पर आए ऐसे जयमाला के लिए, तो उस समय मेरा छोटा वाला लड़का बोल भी दिया कि जानते हैं दीदी का अंगूठा कट गया, छिपा गया है, वो बोल दिया ऐसे। तो उस बात पर कोई ये बात नहीं हुआ। और उसके बाद वो चले गए, शादी होके बढ़िया से वहां से रहे सब लोग, ऐसे बढ़िया से बातचीत भी हुई बीच में। एक दिन हमको वीडियो कॉलिंग वो किए, ऐसे करने के बाद ऐसे कहे कि अंगूठा कैसे कटा, क्योंकि दरअसल बात सर है कि मैं जो है अंगूठा हम उस दिन झूठ बोले थे कि किमाड़ी से मैंने चप गया है, हाँ, मगर वो हम झूठ बोले वह एक्सीडेंट से कट गया है। और कट जाने के बाद तो कि हमसे क्यों झूठ बोले, तो मेरा अधिकार है, जो हम भी तो ऐसे उसका अधिकार पूरा मालिक हैं हम, कि हाँ ये बात तो हम खबर दिए थे, मगर हम आपसे क्षमा प्रार्थी करते हैं कि हमसे जो गलती हुआ इसको क्षमा कर दीजिए ऐसे। उसमें जो है एक तरोखर के जो है अरविंद पंडित हैं, वो बोले कि ठीक है ऐसी बात है कि आप जो है हम लोग समाजीय बैठक करवे किए हैं 3-4 आदमी, अपना भाई सब लोग गए, 3 बार हम लोग अपने भाई लोग गए। एक मैंने तरोखर के है डॉक्टर अरविंद जी, वो भी गए, वो भी समझाए बहुत उनको कि इससे क्या मैटर है, आप अपने बहुत को रख लीजिए और विनोद जी से रिश्ता तोड़ दीजिए। तो कहे कि नहीं किसी कीमत में नहीं रखेंगे, जो ये क्या कर लेंगे हमको, कोर्ट कचहरी ऐसे एसपी दरोगा है जो मैं सब मेरे पॉकेट में रहता है। जहाँ कौन पॉकेट में रहता है? एसपी दरोगा जज वकील सब जो मेरा पॉकेट में रहता है। कौन बोला? ये बोले ऐसे लड़का के बाप मनीष कुमार गौतम उर्फ आप राकेश। पूछे नहीं कि किस पैकेट में रखते हो, किस जेब में भैया, आप किस जेब में रखते हो एसपी को, दरोगा को, डीएम को किस जेब में रखते हो, आपने पूछा नहीं? जी नहीं, ये बात को हम नहीं पूछा, हम कि सर हमसे आप क्षमा कीजिए ऐसे, जो आप लड़की ऐसे बचाइए ऐसे, ताकि नहीं कहना दिया कि किसी कीमत में नहीं ऐसे हम रखेंगे। या बोलते हुए जो है हम लोग निराश होकर ऐसे घरे आए। मेरा उस पीरियड में तबीयत भी खराब हो गया ऐसे। तो फिर अरविंद जी हमारे जो हुए ऐसे, वो बोले ऐसे कि डॉक्टर साहब इतना चिंता मत कीजिए, आप थोड़ा शांति रहिए, ऐसे इसका मैटर हल होगा। तो फिर वहाँ के जो समाजीय स्तर कुमकार समिति का जो बैठक होता है उसमें खबर दिया, उन लोग भी आए। तो एक बार खबर में जब बुलाए तो वो लोग आए और बोले ऐसे कि उस मीटिंग में वो आए मगर लड़का के लेकर नहीं आए। तो बोले कि जैसे लड़का की क्यों नहीं लाया था, कि लड़का को खबर क्यों दिएगा। तो जो वहाँ के अध्यक्ष हैं वो बोले ऐसे कि तब केस है राहुल कुमार के ऐसे कि आप आपके बाप का, यही बाप क्यों आया है, के आपको मास्टर बना दिया, इस हम वो बात बोले ऐसे। वहाँ थोड़ा गर्मा गर्मी हुआ तो भागने लगे। उसके बाद जो है फिर बैठे ऐसे तो कहे कि ठीक है, दोबारा एक आ गए ऐसे राजू प्रजापति जी, वो आ गए तो वो ऐसे कहे कि ठीक है एक बार में इनको थोड़ा सा ढील दिया जाए, अगले बार बैठक में फिर इनको बुलाया जाए, उसमें थोड़ा समझाएगा। उसमें भी बुलाया गया तो वो जो है नहीं आए ऐसे। फिर उनके घर पर नोटिस साटा गया ऐसे तो नहीं आया, वो आए ही नहीं ऐसे। कहे मतलब सब कुछ आपने अपना हथकंडा, टोटल हथकंडा आपने अपना लिया, लेकिन जो लड़का है वो रखने को तैयार नहीं। अब क्या चाह रहे हैं आप? हम चाह रहे हैं कि इसका निदान होना चाहिए ऐसे, तो जायजा निदान। मतलब आपकी बेटी, आप चाह रहे हैं कि आपकी जो बेटी है वो अपने ससुराल बसे? इस पीरियड में हम क्या बसाएं, उस आदमी पर ऐसा बात बोला, क्या भरोसा है कि क्या कर लेगा। समाज के जरिए ये भी सुने हैं कि वो अपनी बेटी को भी जो है वो मारे हुए हैं। अच्छा, एक बेटी हाँ, को भी उसने हाँ मारे हुए, समाज के जरिए हमने सुना। तो ये चीज आपको पहले नहीं नजर में आया, पहले नहीं समझ में आया था? पहले नहीं पता चला था। वो अपनी बेटी को जो है वो अपने मारे हुए हैं।
जो हमको समाज से मतलब मिला। अब आप अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजना चाह रहे? नहीं, इस पीरियड में हम क्यों भेजे, वो कुछ भी कर सकता है ऐसा आदमी ऐसे, जो कहता है कि जज वगैरह सब मेरा हाथ में है। और जब उस दिन हम जो है रेड करके ऐसे लाया, तो उसके बाद यहाँ से हथकड़ी लग के गया, और वहाँ किस कारण से जो है मैंने खुले इस पीरियड में जो है 18 तारीख को दैनिक भास्कर में छपा ऐसे फोटो ऐसी, जिसका पूरा डिटेल नहीं दिया गया है, उसको डिटेल में ऐसे देना चाहते हैं कि डिटेल में आया और इसको जो है इसका निदान होना चाहिए। अब वैसा घर में हम बसाएं, कल मेरा बेटी इतना भारी नहीं ना है, शौक से हम कर्जा लेकर जो है बेटी को शादी किया कि कल बेटी मेरे पास नहीं रोने आएगा ऐसे, जो अभी तक मेरा कर्जा भी नहीं सधा है। उसमें हालत में तो हम बहुत बुरी हाल में अभी हैं। देख लीजिए, कहा जाता है कि बेटी जो है वो समाज की होती है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि अगर बेटी समाज की होती तो ये बेटी अपने ससुराल में होती, ना कि अपने मायके में होती। और उस तरीके से, जिस तरीके से इसे जो है यहाँ पे ससुराल वाले ने पटक दिया है, यहाँ पे लाके रख दिया है, छोड़ दिया है, ले जाने को तैयार नहीं है, वैसे ससुराल वाले पे धिक्कार है कि किस तरीके से जो किया है, ये कहीं ना कहीं यह शर्मसार करने वाली घटना है। इसी तरीके के खबरों के लिए आप हमसे बने रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।